विजय थालापति चीफ मिनिस्टर तो बन गए, पर उनके सामने अब आ चुकी है सबसे बड़ी चुनौती। जी हाँ, अब उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपनी मेजॉरिटी टेबल पर सिद्ध करनी पड़ेगी। और इस पूरे मेजॉरिटी के गेम में यहाँ पर अलग अलग तरीकों के ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। विजय थालापति की पार्टी टीवीके ने वो कर दिखाया जो डीएमके बहुत सालों से नहीं कर पा रही थी। उस ट्रस्ट वोट के अंदर उन्होंने एआईडीएमके के भी वोटर बैंक ले आई। जी हाँ, कम से कम 22 एमएलए एआईडीएमके के फ्रैक्शन से हटकर अब टीवीके को अपना वोट दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके ऊपर जो एआईडीएमके के चीफ है पलस्वामी, उन्होंने बोला भी है कि टीवीके की ये नई चाल है हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए। बात इतनी सी है कि विजय थालापति जिस हिसाब से राइज कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एआईडीएमके का ही नहीं, पर एक्चुअल में थोड़े टाइम पहले एमके स्टालिन ने भी यही बोला था कि हम देखेंगे कि टीवीके को 6 महीना मिलेगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दूसरी ओर कमल हसन ने भी उनके तरफ अपना जो सपोर्ट का हैंड है वो सामने लाया। विजय थालापति ने बहुत से वादे किए। विजय थालापति की जो जीत है उसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है, क्योंकि उनकी पार्टी ने 1 साल में वो कर दिखाया जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था करना। लोग 20-20 साल लगा देते हैं फिर भी ये रुतबा नहीं पा पाते हैं। विजय थालापति का डायरेक्ट कोरिलेशन हमेशा जयललिता के एग्जाम्पल से किया जाता है, क्योंकि एआईडीएमके के जो फाउंडर थे एमजीआर, उन्होंने सबसे पहले तमिलियन इंडस्ट्री से तमिलियन फिल्म इंडस्ट्री से निकल के पॉलिटिक्स में आना चाहा, और उसके बाद से उनका पॉलिटिकल करियर भी काफी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद से जयललिता को देखा गया, और उसके बाद से अगर हम बहुत सक्सेसफुल किसी का करियर पा रहे हैं तो वो है विजय थालापति। विजय थालापति ने उसके साथ साथ अपने सीट पर बैठते ही नए नए ऐलान कर दिए। विजय थालापति ने बहुत अलग अलग तरीकों के ऐलान किए थे जिसके थ्रू वो इलेक्शन जीत पाए। सबसे पहला उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 200 यूनिट फ्री कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम घरों के लिए तमिलनाडु के अंदर। उन्होंने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरी ओर विजय थालापति का एक जो अभी ऑर्डर आया है, इसकी प्रशंसा ऑलमोस्ट सबने की है तमिलनाडु के अंदर, चाहे वो टीवीके का मेंबर हो चाहे ना हो, चाहे वो ओपोनेंट टीम का मेंबर हो चाहे वो किसी भी पार्टी का टीम का मेंबर हो, पर सबको विजय की ये जो योजना है वो बहुत अच्छी लगी है। विजय थालापति ने बोला है कि अब स्कूल और टेम्पल्स के अराउंड एक भी वाइन शॉप नहीं रहेगी। इस तरीके से विजय ने तमिलनाडु के अंदर 717 के आसपास वाइन शॉप्स को प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया, बंद करा दिया है, जिसके बाद से सब यही बोल रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप है, बच्चों के संरक्षण के लिए भी है, और साथ ही साथ टेम्पल की जो मर्यादा है, डिग्निटी और जो हिंदू कल्चर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रैवल होगा। विजय थालापति एक चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि उनको द्रविडियन पॉलिटिक्स से दूर हटके नहीं रहना है। पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा द्रविडियंस की है तमिलनाडु के अंदर, उनको भी बना के चलना है। विजय इन जनरल क्रिश्चियन है, पर उसके बावजूद भी टेम्पल और स्कूल जैसी चीजों को ला के विजय थालापति ये बताना चाहते हैं कि मैं सिर्फ क्रिश्चियंस या माइनॉरिटी के हित के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर सबकी संरक्षण करने के लिए आया हूं। विजय अपनी मूवीज से ही 2011 से ही बहुत बारी ये बताने की कोशिश करते थे कि कैसे अगर वो कभी पॉलिटिक्स में आएंगे तो किस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे। उन्होंने बहुत टाइम पहले से जयललिता से लेके बहुत से लीडर्स, डीएमके के, एमके स्टालिन, इन सब लोगों के ऊपर, ऑलमोस्ट इन सब लोगों के करप्शन के ऊपर एक एक मूवी बनाई है, और उस मूवी के अंदर किस तरीके से उस करप्शन को हटाया जाएगा और विजय थालापति किस तरीके से थलापति बन के सामने आ रहे, ये चीज भी बहुत बखूबी दर्शाया गया था। उसी टाइम पे उनके फैंस को लग गया था कि कभी ना कभी विजय थालापति पॉलिटिक्स में तो आएंगे ही आएंगे, और वही उनका जो स्टारडम था वो एक्चुअल में यहाँ वर्क किया। विजय थालापति और बाकी सारे स्टार्स के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि विजय थालापति ने मैक्सिमम ऑफ द टाइम रोमांस और इन सब से हट कर भी उन्होंने थलापति काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिक्स और वेलफेयर स्कीम, इन सब चीजों के ऊपर काफी मूवीज बनाई। जन नायक बनने की उन्होंने बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जो पूरी ऑडियंस थी वो विजय थालापति को अपना थलापति की तरह तो देख ही रही थी, पर साथ ही साथ मतलब जब वो उन्हें देखते थे उनको लगता था कि उनका नायक है, उनका संरक्षण करेगा। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये बात बैठ गई। उन्होंने फिर वो स्टारडम जो था उनका वो यहाँ पर आकर कंप्लीटली इस्तेमाल किया तमिलनाडु के इलेक्शन के अंदर, और ये चीज उनको काफी हद तक हेल्प की। दूसरी ओर विजय थालापति ने ये भी बोल दिया है कि वो जो फोर्स बनाने वाले थे वुमेन सिक्योरिटी के लिए तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने उसका भी अब कहते हैं ना अनाउंसमेंट कर दिया है, अब वो फोर्स भी तैयार होने वाली है। सो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार होगी जो वहां पे वुमेन सिक्योरिटी पे बात करेगी, वुमेन सिक्योरिटी के लिए खड़ी रहेगी, ताकि रेप केसेस और मर्डर केसेस, डाउरी केसेस जो बहुत ज्यादा है वहां पर, वो सब ना हो। इतना ही नहीं, विजय थालापति ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी बोला था कि वो गोल्ड और कपड़े
और शादी से रिलेटेड और भी जितने एसेंशियल सामान होते हैं वो भी बांटा करेंगे उन लोगों को जिनको शादी करनी है, उनके पास इनफ पैसे नहीं है। तो थलापति ने जितने भी अपने वादे किए थे उसमें से बहुत हद तक वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात के बावजूद कि अभी भी तमिलियन सरकार के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 10 लाख करोड़ का इस टाइम पर कर्ज है, जो कि डीएमके की सरकार ने उनके ऊपर छोड़ के गई थी। तो यहाँ पे विजय थलापति के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आया था कि वो पहले ये सारा जो कर्ज है उसको साइड रखेंगे या फिर यहाँ पर अपनी स्कीम्स को सामने लेकर आएंगे। विजय थलापति का जो स्कीम है वो बहुत हद तक एक तरीके से रोल मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन में साबित किया था। अरविंद केजरीवाल भी जब आए थे तो उन्होंने सब्सिडीज का एक पूरा एरा लाया था दिल्ली के अंदर। उन्होंने बोला था 200 यूनिट फ्री रखेंगे, महिलाओं के लिए बसेस फ्री रखेंगे, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि हम हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में वीवीआईपी कल्चर को हटाएंगे और साथ ही साथ इन लोगों को दुरुस्त करेंगे ताकि दिल्ली के बच्चे इनके अंदर भी एक अच्छी पढ़ाई कर सके। तो इस तरीके की बातचीत उन्होंने की थी। सिमिलर ग्राफ हमने विजय थलापति के साथ भी देखा है। उनके भी जितने वादे हैं वो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रीबीज रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर ये चीज तो सामने सामने तय होते हुए जा रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का मॉडल लेकर आए विजय थलापति, पर जो भी मॉडल है अभी लोग उससे बहुत हद तक खुश हैं। अभी ये सारे जो प्रपोजल्स हैं वो अभी पार्लियामेंट के अंदर पास होने बाकी हैं, योजनाएं और ऐलान तो होना शुरू हो गए हैं, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन भी आ गई है, पर सबसे बड़ा पार्ट होता है एग्जीक्यूशन। इन एक बहुत बड़े राइटर ने बोला था ये चीज कि इंडियंस आर द बेस्ट प्लानर्स बट दे आर द वर्स्ट एग्जीक्यूटर्स, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। हम प्लान तो बहुत अच्छा करते हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छा प्लान करती है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अब ये जो पूरी चीज है इसके ऊपर विजय थलापति किस तरीके से काम करती हैं और साथ ही साथ उनके आने के बाद से क्या लोग इतने खुश होते हैं कि आने वाले टाइम में डीएमके और एआईडीएमके का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.